अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे साड़ी पहनने के नए रंग ढंग। कैसे साड़ी पहन के आप दिख सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। साथ ही साथ हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि बेल बॉटम्स ने वापसी कर ली है। कैसे आप इन्हें पहन के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और खूबसूरत दिख सकते हैं और किस रूप में इन्होंने वापसी करी है। हमारे तीसरे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे जो हमारे वालिदैन होते हैं वो कैसे अपने बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं, खास करके पब्लिक प्लेसेस पे। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। स्टाइल बाजार में आज हम लेकर आए हैं साड़ी के ताज़ा तरीन डिजाइन और ट्रेंड्स जो हर उम्र की खवातीन में बेहद पसंद की जा रही हैं। याद कीजिए 60s और 70s की सदी की हिंदी फिल्मों की हीरोइंस का फैशन। बजाय इसके कि सिर्फ इसके पर पूरा जोर दिया जा रहा हो कि शॉपिंग की क्या लिस्ट है और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है और ये तो हम ले चुके हैं, और ये सबसे पहले जाने से पहले यही देखना है कि बच्चों को कि कैसे कौन कौन से वो तरीके होंगे कि बच्चे खो ना जाएं, कहीं उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर खो ना जाएं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारी खवातीन होती हैं उनको साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सिर्फ एक देसी पहनावे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसको पहन के हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रख सकते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे साड़ी पहनने के नए रंग ढंग क्या हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या खास लाए हैं हम आपके लिए। फैशन तो बहती हुई हवा के मानिंद है, वक्त अज वक्त बदलता रहता है, लेकिन चंद चीजें हमेशा अपनी पहचान कायम रखती हैं। हर उम्र में, मौके में, दस्तूर में, फैशन में जो सदाबहार है, जी हाँ, ऐसा ही कुछ वाबस्ता है साड़ी से। खास हिंदुस्तानी रिवायती पहनावे से लेकर डिजाइनर मॉडर्न लुक को खुद में समेटे साड़ी के न जाने कितने दिलकश लुक्स हैं। स्टाइल बाजार में आज हम लेकर आए हैं साड़ी के ताज़ा तरीन डिजाइन और ट्रेंड्स जो हर उम्र की खवातीन में बेहद पसंद की जा रही हैं। मौका आम हो या खास, साड़ी गुज़िश्ता वक्त से हर पन्ने की सबसे दिलनशीं तस्वीर है। मौजूदा वक्त में बॉल गाउन साड़ी जबरदस्त चलन में है, जिसमें शेयर और पल्ला अलग अलग स्टाइल में ड्रेप किया जाता है, जो पहनने में निहायत आसान और दिखने में बहुत स्टाइलिश दिखती है। इसमें गले के पास भारी पैचवर्क होता है। उसके बाद गाउन एकदम सादा रखा जाता है। तकरीबन 20 से 25 मीटर फैब्रिक के इस्तेमाल से इस गाउन को घेरदार बनाया जाता है। काबिले गौर बात यह है कि बॉल गाउन साड़ी फ्यूजन स्टाइल और मुख्तलिफ रंग का मेल है और भारी स्टोन वर्क, पैच वर्क इसकी खासियत है। बेहद दिलकश और स्टाइलिश बॉल गाउन साड़ी में पेस्टल, नियॉन और चमकदार रंग ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो वहीं फैब्रिक में नेट, सैटिन और शेयर फैब्रिक की जबरदस्त मांग है। आइए अब बढ़ते हैं हम एक और ऐसी डिजाइन की तरफ, या यूं कहें ऐसी कैटेगरी की तरफ जो आजकल खवातीन में काफी पॉपुलर होती जा रही है, और ये है फ्यूजन साड़ी। ये दरअसल जंपसूट धोती से मुतासिर लहंगे और साड़ी का मेल है। अगर आपका कद ऊंचा है तो आप इसके साथ बेल्ट पहन सकती हैं। ये आपको देगा दिल फरेब और स्लिम लुक। किसी भी मौके पर इसे पहनकर आप नजरों का मरकज बन जाएंगी। फ्यूजन साड़ी में फैब्रिक के तौर पर सैटिन, जॉर्जेट, वेलवेट और शिफॉन बेहद पसंद किए जा रहे हैं। और अब अगर बात करें रंगों की, तो आपके पास बेशुमार वैरायटी मौजूद है। आइए अब बात करते हैं क्रॉप्ड साड़ी की। साड़ी और ब्लाउज इस साड़ी को मुकम्मल लुक देते हैं, लेकिन अब खवातीन इसे चोली के साथ पहनने को तरजीह दे रही हैं। आप इसके साथ क्रॉप्ड टॉप भी पहन सकती हैं। यही तो है क्रॉप्ड साड़ी की असली पहचान। इसे आप पेटीकोट की जगह लहंगे या स्कर्ट से भी कंबाइन कर सकती हैं। इसमें भारी जरदोजी के काम के साथ कई तरह के फैब्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी मिक्स स्टाइल की साड़ियों की खास बात ये है कि आप इन्हें खास मौकों के लिए घर, ऑफिस या हर फंक्शन के लिहाज से पहन सकती हैं। तो देखा आपने,
आम से लेकर खास मौके के लिहाज से साड़ी का फैशन हमेशा से जलवा निगार है। हमें भी पता है कि हर खातून को साड़ी से प्यार है। इतनी स्टाइलिश और डिजाइनर जो आपके हुस्न में लगा देंगी 4 चांद। तो देखा नाज़रीन, आपने साड़ी पहनने के कितने सारे मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं और आप कितने खूबसूरत दिख सकते हैं साड़ी पहन के। नाज़रीन, साड़ी देसी पहनावे तक ही महदूद नहीं है, इसे पहन के आप स्टाइलिश भी दिख सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर कुछ खास देखना चाहते हैं आप हमारे सेगमेंट में, तो अपनी डिटेल्स आप हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं और हाँ, मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि बेल बॉटम्स ने वापसी कर ली है, लेकिन एक नए अंदाज में। किस तरह इसने वापसी करी है ये आपको हम दिखाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेल बॉटम्स ने वापसी कर ली है, लेकिन एक बहुत ही मुख्तलिफ और नए अंदाज में। किस तरह इसने वापसी करी है, इसको पहन के किस तरह हम स्टाइलिश दिख सकते हैं, आज हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या खास लाए हैं हम आपके लिए सेगमेंट में। अक्सर आप सुनते होंगे कि इतिहास खुद को दोहराता है। बेशक ये बात जिंदगी के तमाम मसाइल में जाहिर होती है, और अगर बात की जाए फैशन की तो ये 100% सही है। गुजरे वक्त के पन्नों से निकलकर कोई फैशन ताज़ा तरीन शक्ल में नुमाया हो ही जाता है। आइए आज के हमारे स्टाइल बाजार के सेगमेंट में हम आपको रूबरू कराएं गुज़िश्ता दौर के उस मशहूर फैशन से जो आज अपनी वापसी जोरदार तरीके से कर रहा है। हमारे फैशन और स्टाइल पर आज सबसे ज्यादा छाप पड़ रही है फिल्म और टीवी सीरियल्स की। याद कीजिए 60s और 70s की सदी की हिंदी फिल्मों की हीरोइंस का फैशन। चौड़ी मोहरी वाली ढीली मगर ऊपर से चुस्त और रंगीन पैंट यानी बेल बॉटम। बेल बॉटम पैंट के लिए लिनन, क्रेप, शिफॉन और कॉटन सबसे ज्यादा बेहतरीन कपड़े साबित हो रहे हैं, जो आपको बहुत आसानी से किसी भी फैशन स्टोर पर मिल जाएंगे। खूबसूरत और फैशनेबल होने के साथ ही ये बेहद आरामदायक होते हैं। आज के वक्त में आगे और पीछे की जेब को स्ट्रेट स्टाइल में कैरी किया जा रहा है। बेल बॉटम में जितने भी प्रिंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें रंग का मखसूस चुनाव बहुत ज्यादा है, यानी प्रिंट्स काफी बड़े और बोल्ड रंग वाले हैं। आप चाहें तो रिवर्स प्रिंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक ताज़ा नया तजुर्बा हासिल कर सकती हैं आप अगर आप चाहें तो इन बेल बॉटम्स को अपने स्टाइल के साथ भी पहन लें। बेल बॉटम के साथ डेनिम की जैकेट कैरी करें। शर्ट्स के कर्व्स बंद करने के बजाय खुले रखिए, इससे आपको मिलेगी पूरी तरह से रेट्रो लुक। बेल बॉटम के साथ फ्लैट चप्पल अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्लेटफॉर्म हील्स, वेजेस भी पहन सकती हैं। स्टाइलिश लुक हासिल करने के लिए कमर में कोई स्टाइलिश बेल्ट पहनेंगी तो आप निहायत ग्लैमरस भी नजर आ सकती हैं। ख्याल रखें कि इन बेल बॉटम पैंट्स को आज की तारीख में ऐसे पहन रहे हैं कि इनोवेशन भी हो और हर शख्सियत के हिसाब से इन्हें ढाला भी जा सके। यानी आप चाहें तो इन्हें अपने अलग अंदाज में भी कैरी कर सकती हैं, अपने कंफर्ट को ख्याल में रखते हुए। तो देखा आपने, बेल बॉटम ने इस सीजन में फिर से वापसी की है। स्टाइल और कट्स के मामले में इसमें थोड़े से बदलाव जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त की ये बयार यानी बेल बॉटम आपके स्टाइल को सबसे अलहदा लुक देंगी और आप नजर आएंगी रेट्रो क्वीन। तो नाज़रीन, देखा आपने, इस तरह के बेल बॉटम्स पहन के आप भी देख सकते हैं बेहद स्टाइलिश और ट्रेंडी। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के बेल बॉटम्स का इंतखाब ज़रूर करेंगे और दिखेंगी बहुत मुख्तलिफ। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से,
या देना चाहते हैं हमें कोई भी मशवरे, तो अपने मशवरे और अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए और हाँ, फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, आपके मशवरे और आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ज़रूर भेजिएगा हमें। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे आप अपने बच्चों की सेफ्टी का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, वो भी पब्लिक प्लेसेस पे। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, खास करके पब्लिक प्लेसेस पे। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। तस्वीर मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तस्वीर मैम, अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर वालिदैन अपने बच्चों को कहीं ले जा रहे हैं, खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, तो जब वो ले जा रहे होते हैं तो उनको दिमाग में उनकी सेफ्टी, उनको महफूज रखने का इंतज़ाम किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। बहुत ही ज़रूरी है ये बात कि बच्चों को जब हम बाहर लेकर जा रहे हैं, छोटे बच्चों को भीड़ वाली जगह पर, और आजकल कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं कि बच्चे मिस हो जाते हैं, खो जाते हैं, अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं और फिर आगे पता नहीं क्या क्या। बहुत आजकल मैं पेपर्स में, अखबारों में पढ़ती रहती हूँ इस बारे में। तो ये ज़िक्र बहुत ज़रूरी है कि अगर जाने से पहले जो भी लोग साथ में जा रहे हैं बच्चों के, यानी माँ बाप हैं, वो ज़रूर इसको डिस्कस करें, इसको आपस में बातचीत ज़रूर करें कि अच्छा कैसे क्या क्या किया जाएगा। मतलब बजाय इसके कि सिर्फ इसके पर पूरा जोर दिया जा रहा हो कि शॉपिंग की क्या लिस्ट है और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है और ये तो हम ले चुके हैं और ये सब। सबसे पहले जाने से पहले यही देखना है कि बच्चों को कि कैसे कौन कौन से वो तरीके होंगे कि बच्चे खो ना जाएं, कहीं उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर खो ना जाएं। तो ये एक हर जगह के लिए है, चाहे कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, चाहे कहीं बीच पर जा रहे हैं, चाहे कहीं मॉल में जा रहे हैं। आजकल मॉल में बहुत रश रहता है, मॉल में जा रहे हैं, या कई बार और बहुत सारी ऐसी जगह हैं भीड़ भाड़ वाली जहाँ पर माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं। तो ये पहले कुछ उनको दिमाग में एक दूसरे से डिस्कस करके कुछ पॉइंट्स, कुछ तरीके ज़रूर रखने हैं और जिनके ऊपर अमल करना है और उसमें बच्चों को भी शरीक करना है। ये एक बहुत ज़रूरी आजकल की दुनिया में बात हो गई है, उसमें बच्चे भी शरीक हों। ये नहीं है कि बस बात कर ली और हवा हवा में है। बिल्कुल, जैसे कि मैम आपने कहा कि बच्चों का भी इसमें शरीक होना ज़रूरी होता है, तो किस तरह की ट्रेनिंग हमें बच्चों को देना चाहिए ताकि वो अपना ख्याल खुद रख सकें? सबसे पहले तो जैसे छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनको सबसे पहले तो, अगर 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको सबसे पहले यही बताना है कि देखो हमसे अलग मत होना। अगर हमसे हाथ छूट भी रहा है तो वहीं रुके रहना, कहीं इधर उधर मत जाना या एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। लेकिन देखो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये उनको बिल्कुल बहुत शुरू से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अगर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वो खुद चलते हुए कहीं उस जगह को ना छोड़ें, वहीं पर रुक जाएं, जहाँ पर अलग हुए माँ बाप से वहीं पर रुके रहें। ये उनके बिल्कुल सबकॉन्शियस में चला जाना चाहिए कि हमें यहीं पर खड़े रहना है और हमारे मम्मी पापा यहीं आकर हमें ढूंढ लेंगे। दूसरी बात कि जैसे बच्चों को, अगर वो बच्चे बोल सकते हैं, कुछ थोड़ा सा भी उनके अंदर, वो अभी थोड़े और बड़े हो गए हैं, बोल सकते हैं, तो उनको घर किसी का भी, मम्मी का या पापा का किसी का भी नंबर ज़रूर मालूम हो, ज़बानी उनको याद हो। अगर जब बच्चे इस एज में आ जाएं कि उनको नंबर याद रह सकें तो ज़बानी एक नंबर उनको ज़रूर याद करवाना है। इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा मोबाइल, ऐसा सिम भी ख़रीद सकते हैं जिसमें नंबर आसानी से बच्चा याद कर सके। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि बच्चा उसको याद कर ले उस नंबर को। बच्चे को माँ बाप का नाम मालूम हो, ये नहीं कि पापा का नाम क्या है कि पापा और मम्मी का नाम क्या है कि मम्मी।
उसके अलावा छोटे छोटे घर के जो नाम है वो मालूम है बस। तो जो बच्चे को नाम भी मालूम हो उसको ज़रूर बहुत शुरू से बताना है, और जो कहाँ रहता है वो लोकेलिटी वो बच्चे को ज़रूर बतानी है। ये तो एक वैसे बात हो गई ज़बानी, लेकिन कभी कई बार बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो नहीं याद कर सकते। ये तो एक आजकल की दुनिया में एक ये भी एक अंदाज हो सकता है कि उनका एड्रेस लिखकर, उनका कोई भी फ़ोन नंबर लिखकर उनकी जेब के अंदर, उनकी पॉकेट के अंदर रखा जा सकता है कि शायद कहीं कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसकी पॉकेट को भी देख लें और पता उनको मिल जाए। तो ये एक ज़रूरी है छोटे बच्चों के साथ के चलने से पहले एक स्लिप के ऊपर, कागज़ के ऊपर नंबर कुछ भी लिखकर डिटेल उनकी पॉकेट में रखा जा सकता है, और उनको बताया जा सकता है कि अगर अलग हो जाओ और कोई आंटी या कोई भी पूछे तो फिर ये तब ये दिखाना। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। कई बार बच्चों को बोलना आता है, सब है, लेकिन वो कह ही नहीं पाते, कहते ही नहीं, सिर्फ रोते रहते हैं। और अलग होने पर सिवाय वो कितना भी उनसे डिटेल पूछी जा रही है और वो रो रहे हैं। तो ये एक उनको पहले से एक उनकी ट्रेनिंग, एक मेंटल कंडीशनिंग के नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मम्मी पापा से अलग हो जाओ तो रोना नहीं है, और किस तरह से कैसे अपनी मदद तुम्हें करनी है। तो बच्चे खुद भी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब वो उस सिचुएशन को पहले से जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक तैयार करना, एक उनको पहले से तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है माँ बाप का। अब अगर हम वालिदैन का मद्देनजर रखते हुए बात करें तो जब वो बाहर ले जाए अपने बच्चों को तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कई बार ये होता है कि मॉल में चले गए, नई नई चीज़ें हैं, किसी स्टोर में है, नई नई चीज़ें हैं, और वो सब देखने में इतने बेफिक्र हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये याद ही नहीं रहता। और ज़्यादातर केसेस इसीलिए होते हैं कि चीज़ें देखने में, कपड़े देखने में और सब सामान देखने में, नए नए मोबाइल्स हैं वो देखने में कि किसमें क्या नई एप्लीकेशन आई है, क्या चीज़ है, कि ये याद ही नहीं रहता कि साथ में बच्चे थे और वो कहीं स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं भीड़ भाड़ में। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है, आपस में ही ये डिस्कस कर लेना है कि नहीं, और इसका ध्यान रखना है पूरा, अपने आप को समझा के जाना है कि हमें सबसे पहले यही है कि कोई चीज़ भी अपने बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो जाना है बच्चों की तरफ से। कई बार ये होता है कई मॉल्स में या कई जगह पब्लिक प्लेसेस में कि बच्चों के लिए अलग प्ले एरिया होता है, बच्चों के लिए अलग लगा देते हैं चीज़ें कि बच्चे वहाँ पर खेल सकते हैं और माँ बाप शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ, कई जगह ये देखा गया। लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे अकेले खेल रहे हैं और कोई उनके साथ बड़ा नहीं है। कोई ना कोई, चाहे माँ शॉपिंग कर रही हो, उनको उनके पापा को उनके पास बैठना है, और अगर पापा गए हुए हैं तो कोई भी उनके साथ उस प्ले एरिया में भी होना बहुत ज़रूरी है। यही बात घर में भी हो जाती है कि अक्सर बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, अपने पार्क में खेल रहे हैं या बाहर, घर के बाहर सड़क पर ही खेल रहे हैं और काफ़ी देर तक, और यहाँ अंदर कोई सीरियल चल रहा है या कोई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, मैच चल रहा है, और ये पता ही नहीं कि बच्चा कितनी देर से घर के बाहर है और वो किसके कहाँ पर है, पता ही, ये याद ही नहीं रहता। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे का कहीं उसको शुरू से आदत ये सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें ग्रुप में ही खेलना है। जब सब बच्चे चले जाएंगे तो तुम्हें भी वापस घर के अंदर आना है। सारे अकेले कहीं पर भी बाहर, चाहे कितनी भी अपने ही घर के बाहर है वो पार्क, या अकेले अपने घर के बाहर ही वो जगह है, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं खेलना है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके उसको शुरू से ही बताना होगा कि तुम्हें किस तरह से बच्चे को भी, यानी एक ट्रेनिंग, अब आजकल के दौर में ये ट्रेनिंग शुरू से चलनी है और चलनी चाहिए। अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को बाहर लेके जा रही हैं, मेला हो गया, गैदरिंग हो गई, भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, तो उनको क्या टिप देना चाहेंगी आप इसके रिगार्डिंग? बहुत ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, मेले और इस तरह की और भी जो बाहर की, तो मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो बच्चे वो ना जाएं। अगर कोई उनको घर पर रख सकता है, कोई रखने वाला है, तो ज़रूर घर पर रख लें, क्योंकि इतनी छोटी जगहों पर वो वैसे भी परेशान हो जाएंगे।
हाँ, और थोड़े बड़े बच्चे हैं और वो साथ में जा रहे हैं और बहुत उनको दिखाना ज़रूरी है। और बहुत कई बार ऐसे होते हैं, कई बार मेले लगते हैं, कई बार फेयर्स होते हैं, कई बार और बहुत सारी आजकल की चीज़ें हैं। तो उनमें एक बहुत अच्छा ये है कि पहले अंदर घुसने से पहले ही खुद भी देख लें कि कहाँ पर कंट्रोल रूम है, कहाँ पर अनाउंसमेंट होता है। बैठे रहते हैं कंट्रोल रूम के बाहर, अनाउंसर्स बैठे रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये है ये है। तो ऐसे पहले जाने से पहले, घूमने से पहले वहीं एक राउंड लेकर और बच्चे को दिखा दिया कि देखो ये है कंट्रोल रूम, ये अंकल बैठे हुए हैं जो अनाउंस करेंगे कि ये है। बहुत आजकल तरह तरह की नुमाइशें लगती रहती हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि लोगों के पास एक ये होता है, माइक होता है और ये सब कंट्रोल करते रहते हैं। और थोड़ा बहुत ये मैं नहीं कहूँगी कि सबके बावजूद भी बेफिक्र हो जाएं, मतलब पूरी तवज्जो तो बच्चों के ऊपर रहनी ही है। तो एक हेल्प मिल सकती है, एक थोड़ा सा कहीं पर एक रास्ता निकल सकता है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे खो गए हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाकर किसी पुलिस वाले से कह सकते हैं, कंट्रोल रूम में पहुंच सकते हैं या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर उनकी हेल्प की जा सकती है, उनकी मदद की जा सकती है। तस्वीर मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी कि वो अपने बच्चों की सेफ्टी किस तरह कर सकती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रखिए, आप भी सेफ्टी रख सकती हैं अपने बच्चों की। इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, या देना चाहते हैं हमें कोई भी फीडबैक, तो अपने फीडबैक्स, अपने मशवरे, अपने सवालात या ऐसी कोई भी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के जरिए और हाँ, फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही खत्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को और अपनी होस्ट आफरीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।